हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अजीत बर्तवाल। और लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पीछे 4 वीडियोस में आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर दे चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड बताए थे, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आज मैं फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में किस तरह से कैपिटल अकाउंट तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, उसका फॉर्मेट बताऊंगा। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो आपको बार बार प्रॉब्लम देता है, आपको परेशानी होती है उस टॉपिक की, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ क्या है। वो ड्राइंग के ऊपर मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इन 2 पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए, छोटा सा टॉपिक ड्राइंग। मैंने कहा ड्राइंग 2 तरीके से होंगे बेटा। एक को बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको मैं विदड्रॉ ऑफ कैपिटल भी बोल देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है पार्टनर अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि जो उसने बिजनेस में ओरिजिनल कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल को रिड्यूस करना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर ने 2 लाख रुपए लगाई है कैपिटल और वो अब 1.5 लाख रुपए अपनी कैपिटल को फर्म में रखना चाहता है, तो 50,000 विड्रॉ कर लेगा, यानी कि कैपिटल का पैसा वापस ले लेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो उसके लिए एंट्री क्या तैयार होती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं, यानी कि डेबिट कर दीजिए, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग कैपिटल विदड्रॉ बाय पार्टनर। ठीक है जी। और जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, इसके लिए क्या देखिए, ये डेली रूटीन पे या मंथली वाइज या वीकली वाइज एक पर्टिकुलर टाइम गैप के दौरान पार्टनर अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से थोड़ा बहुत अमाउंट पीरियडिकली निकालता रहता है, ले जाता रहता है, तो उसको ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी, ओरिजिनल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये एंट्री किस तरह से होंगी, इसकी एंट्री देखो, एक एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल टू बैंक। इसकी एंट्री कैसे होंगी देखिए जरा। पहली एंट्री इसमें होती है, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग ड्राइंग मेड बाय पार्टनर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये जो ड्राइंग अकाउंट है एक तरह से नॉमिनल अकाउंट कह लीजिए आप, चाहे आप ये कह लीजिए कि ये ड्राइंग अकाउंट जो है इसको ट्रांसफ़र करना है आपने एट द ईयर एंड। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी ड्राइंग। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। इसके लिए नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग बैंक नहीं सॉरी टू ड्राइंग अकाउंट, बीइंग ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जो ड्राइंग है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्लोज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एट द ईयर एंड। ठीक है, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये एंट्री होगी, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो ये क्या एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि आगे मैं जब आपको बताऊंगा कि कैपिटल अकाउंट में
इसकी ट्रीटमेंट और इसकी ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सी ये वाली कौन सी ड्राइंग होती है और ये वाली कौन सी ड्राइंग होती है। ठीक है, तो जनरली जो ड्राइंग कहा जाता है, जैसे हम जनरल साइंस में ड्राइंग करते रहते हैं, वो ये है। ये तो कैपिटल रिड्यूस होती है या कैपिटल को विड्रॉ करता है पार्टनर तो ही आता है, अदरवाइज इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा कहीं, ज़्यादातर यही यूज़ होती है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के जो मेथड्स हैं और जो फॉर्मेट्स हैं उनकी बात करते हैं। मेथड्स फॉर मेंटेनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पहला मेथड मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड या फिक्स कैपिटल मेथड भी बोलते हो आप इसको। इसमें आपको दो अकाउंट तैयार करने हैं, एक को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मान लीजिए दो पार्टनर हैं, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर्टिकुलर ए बी, ये पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के साथ में एक अकाउंट और तैयार होगा जिसको बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये लीजिए, यहाँ पे भी मान लीजिए दो पार्टनर हैं, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर्स ए या बी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं। कोई एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर के द्वारा लाई जा रही है, कोई फ्रेश या एडिशनल कैपिटल है, तो फ्रेश और एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर लेके आ रहा है तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, यानी कि कैपिटल को कम कर रहा है कोई पार्टनर, विदड्रॉ ऑफ कैपिटल, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये जो टू बैंक करके मैंने एंट्री दिखाई है जिसमें कैपिटल कम हो जाएगी, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको यहाँ बैलेंस सीडी करके लिख दिया जाएगा। ये अब बात आती है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, इधर टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। ये डेबिट बैलेंस होता है, अगर ओपनिंग कोई डेबिट बैलेंस है तो उसको यहाँ लिख दिया जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। कैपिटल अकाउंट में इसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, ऑलवेज क्रेडिट। और करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। जो पार्टनर को बाकी आपने चीज़ें देनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, इधर टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब बातें यहाँ पर डेबिट हो जाएंगी, ड्राइंग भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं
तो वहाँ पे जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर में डिवाइड हो जाता है या पार्टनर में बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर करंट अकाउंट में। तो ये आइटम जो है क्रेडिट हो जाएंगे सारी। उसके बाद इसका बैलेंस किया जाएगा अकाउंट का। देखिए अगर इधर कम पड़ेगा तो बैलेंस CD इधर आ जाएगा, और अगर इधर कम पड़ता है तो बैलेंस CD जो है वो इस साइड आ जाएगा। मतलब डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे। कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाया जाएगा, करंट अकाउंट इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये एंट्री किस तरह से हो रही है, ये सारे टॉपिक हमने देखो सैलरी एंड कमीशन वाला मैंने आपको पहले एंट्री बताई है, और जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या प्रॉफिट बांटने की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है, ये हमने अभी आगे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलो अब आती बात सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सेकंड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा इसमें। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, दो कॉलम बन जाएंगे ए और बी के लिए। यहाँ लिख दीजिए पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इधर, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो इधर लिख देंगे। ठीक है, इसमें कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो बाय बैंक करके यहाँ पे लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, और अगर कैपिटल विथड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक करके विथड्रॉ ऑफ कैपिटल यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, अब ध्यान रखना है ये जो था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल थी, और ये ड्राइंग जो है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ओ प्रॉफिट है। ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसको टू ड्राइंग करके यहाँ पे लिखा जाएगा। इस ड्राइंग पे, इस वाली ड्राइंग पे अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके यहीं पर लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी चीज़ें देनी है पार्टनर को, सैलरी देनी है पार्टनर को, कमीशन देना है पार्टनर को, प्रॉफिट बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर आ जाएंगी। ये लीजिए, तो ये एक आपका फॉर्मेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो गया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर इधर कम पड़ता है तो बैलेंस CD आ जाएगा, और इधर कम पड़ेगा तो इधर भी बैलेंस CD आप लिख सकते हैं। तो ये इधर बैलेंस आ जाएगा, ये लीजिए। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक सिंगल अकाउंट बनेगा जिसमें सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगे। इसमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो
डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस को लेके एक बात क्लियर कर देता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जैसे बैलेंस शीट यहाँ क्रेडिट साइड में आया है, तो ये क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, ये जो क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है बैलेंस शीट, तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। उनकी समझ में ये आता है कि ये क्रेडिट बैलेंस, नहीं, ये डेबिट बैलेंस होता है। हम ये अकाउंट को बैलेंस करते हैं जब इधर ज़्यादा हो जाए डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कम पड़ता है, तो जितना कम पड़ता है वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाती है। तो जो अमाउंट यहाँ पे लिखी जा रही है वो ज़्यादा कौन सी साइड में है? डेबिट। तो अकाउंट को क्योंकि यहाँ पे टोटलिंग में बराबर करना होता है, बैलेंस करना होता है, इसलिए जो बैलेंसिंग अमाउंट होती है उसको बैलेंस ईडी के नाम से यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, लिखा क्रेडिट साइड में जा रहा है लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। और जो इधर लिखा जाएगा वो कौन सा बैलेंस होगा? ये बैलेंस ईडी, ये वाला कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट नहीं होगा, ये कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस को जब लिखा जाता है तो जैसे होता है, जैसे डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर ये बैलेंस ईडी को मैं आगे जब ये अकाउंट दोबारा से ओपन करोगे, आप आगे लेके जाओगे इस अकाउंट में, इस बैलेंस शीट को, तो ये किधर आ जाएगा? इधर बैलेंस बीडी आ जाएगा। तो इधर लिखा जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा, तो डेबिट बैलेंस। इसका मतलब जो बैलेंस शीट आप इधर लिख रहे थे, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और जो बैलेंस शीट इधर लिखा जा रहा है डेबिट साइड में, ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। किसका? कैपिटल का। ठीक है, क्लियर? ये लीजिए, इसको नोट कीजिए। तो आज हमने इस वीडियो में क्या कवर्ड किया है? फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दो टॉपिक हमने इसमें कवर्ड कर लिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के मैंने फॉर्मेट्स आपको क्लियर कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।